नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है थरवा मालू। लेकिन आज आपके लिए कुछ और जानना इम्पोर्टेंस रखता है। क्या है वो? आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे हम यूज करते हैं हर टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा से रिलेटेड। हिंदी भाषा का महत्व जानेंगे। हिंदी दिवस से रिलेटेड भी बातें करेंगे। वीडियो का दूसरा टॉपिक होगा कि हमें गीत सुनेंगे हिंदी भाषा से रिलेटेड, क्योंकि वो हमें हिंदी का और भी इम्पोर्टेंस बताएगा। गीत के माध्यम से जो आपकी हृदय की गहराइयों तक बातें पहुंचेगी, आप उसे समझ पाएंगे। और हमारा तीसरा टॉपिक होगा कि हम मीरा के पद और कबीर की साखी को समझेंगे, जो हमें लाइफ लेसन्स यानी कि जिंदगी में कभी न कभी काम आने वाली बातें बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी प्राचीन भाषाएं हिंदी और संस्कृत बहुत से देशों में बोली जाती है और बहुत से देशों के विद्यालयों में सिखाई भी जाती है, यानी कि ये वहाँ पर समझी भी जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और दूसरी गर्व की बात यह आती है कि हिंदी इज द सेकंड मोस्ट स्पीकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि हिंदी के दूसरे सबसे ज्यादा स्पीकर्स है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन दुख की बात तो तब आती है जब बहुत से भारतीय ही इसका महत्व भूल जाते हैं। अगर हिंदी नहीं तो हिंदुस्तान भी नहीं। हिंदी और हिंदुस्तान दोनों रिलेट करते हैं, यानी कि साथ साथ आते हैं। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस समझिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। धन्यवाद। आइए अब गीत को सुनते हैं। अंग्रेजी पढ़ते वक्त हमारे पैर थरथराते हैं। अंग्रेजी बोलते वक्त हम बहुत घबराते हैं। अंग्रेजी लिखते वक्त तो पता नहीं कहाँ चल जाते हैं, लेकिन स्टाइल मारने के चक्कर में पूरी जान लगाते हैं। पता नहीं क्यों क्यों हम हिंदी बोलने से कतराते हैं। अरे चचा, भारत ऐसा देश था जहाँ हिंदी का बोलबाला था। सुबह माँ की आवाज में सूरज का उजाला था। दोपहर को माँ के हाथ में खाने का प्यारा सा निवाला था। लेकिन अब उस माँ को हम मॉम बुलाते हैं। पता नहीं क्यों हम हिंदी बोलने से कतराते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग की बात आती है, तो संस्कृत ही सबको काम आती है। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी इसे विदेशों में उनके भाषणों में दोहराते हैं। आओ अपनी मातृभाषा को अपने पलकों पर बिठाते हैं। आओ अपनी मातृभाषा को सर पर चढ़ाते हैं। करते हैं ऐलान कि करेंगे इसका सम्मान। धन्यवाद। अगर आपको कविता पसंद आई होगी तो कमेंट करके हमें बताइएगा। आइए अब कबीर की साखियों की ओर बढ़ते हैं। और कबीर की साखियों को समझने से पहले हमें कबीर के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करें। कबीर एक ऐसे समय पर कवि बने। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर एक क्रांतदर्शी कवि होने के साथ साथ उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना भी प्रकट करते थे। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती थी। एक और उन्होंने धर्म के बाडंबरों पर गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुकड़ी के भी नाम से जाना जाता है। कबीर की भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द का प्रभाव अक्सर दिखाई पड़ता है। आइए अब साखियों के बारे में जानते हैं। पहली पंक्ति। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। यहाँ पर कबीर बताना चाहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे स्वर अपने मुख से निकालने चाहिए जिससे अपना अहंकार कम हो या फिर लुप्त हो जाए, जिससे हम तो शीतल रहेंगे ही रहेंगे, हमारा तन शीतल रहेगा ही रहेगा, बल्कि दूसरों को भी सुख तथा लाभ पहुँचेगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं
दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कबीर हमें बताना चाहते हैं कि कैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद भी वो उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, और ऐसे ही मनुष्य भी घटी घटी राम होने के बावजूद भी उसे मंदिरों में ढूंढता है। राम हमारे दिल में बसते हैं, राम हमारे आसपास बसते हैं, और इसीलिए वो हमें नहीं मिलते क्योंकि हम उन्हें ढूंढने मंदिरों में जाते हैं। अपने दिल में खोजिए, राम ज़रूर मिलेंगे, भगवान ज़रूर मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बढ़ाई, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई कबीरा, निर्मल करे सुभाई। इस पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं कि हमें निंदक को अपने पास रखना चाहिए। अगर निंदक पास रहेगा, अगर निंदक घर का ही होगा, तो बाहर पोल खुलने से बच जाएगी, बाहर हमारी बुराइयां दिखने से बच जाएगी। इसलिए हमें हमारे पास एक निंदक रखना चाहिए, जिससे बिना साबन और पानी के हम स्वच्छ रहेंगे, हम सुधर जाएंगे। आइए अब इस कबीर की साखी की आखिरी पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होई कबीरा, पढ़े सुपंडित होई। यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लो, संसार का कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन असली ज्ञान अनुभव से आता है। किताबी ज्ञान में कुछ नहीं रखा। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर भी पढ़ ले तो वह बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आइए अब मीरा के पद जो मीराबाई ने लिखे हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मीराबाई कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और ये राजस्थान के इलाके से आती है। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। इनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती का मिश्रण पाया जाता है और साथ ही साथ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का भी प्रयोग पाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि श्री कृष्ण हर समस्या का हल निकालते हैं, उनके हर भक्त को उतना ही महत्व देते हैं जितना वो किसी बड़े को देते हैं। तो यहाँ पर वो कह रही है कि जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी भरी सरबार में, उसका वस्त्र हरण होने से बचाया था, उसका चीर हरण होने से बचाया था, वैसे ही आप मेरी भी समस्याओं का हल निकालिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भगवत गीता से जितनी सीख मिलती है उतनी और कोई पुस्तक से नहीं मिलती। इसलिए ज़िंदगी में कभी न कभी भगवत गीता नॉट एज अ रिलीजियस टेक्स्ट, नॉट एज अ धर्म ग्रंथ, लेकिन एक बुक बोल के, एक बहुत ही अच्छी बुक बोल के ज़रूर पढ़िएगा। मैंने बहुत से श्लोक इसके पढ़े हैं और मैं इसका इम्पोर्टेंस जानता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी पढ़िए। आगे मीरा यह भी कह रही है कि श्री कृष्ण ने प्रहलाद की जान बचाई थी और एक बार श्री कृष्ण ने एक गजराज, एक हाथी की जान बचाई थी, उसे मगरमच्छ से बचा के, उसे पानी में डूबते होने से बचा के। इसी वजह से मीरा उनसे कह रही है कि आप सबकी समस्याएं हल करते हैं तो मेरी भी कीजिए। उनकी एक एग्जैक्ट लाइन है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी बीर, यानी कि मेरे भी समस्या का विरान निकालिए, उसका हल निकालिए। अगर आपको भगवत गीता और श्री कृष्ण पर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा। मैंने मेरे गोल्डन स्टेटमेंट्स वाले वीडियो में भी उसके बारे में कहा है, आप वो भी जाके सुन सकते हैं। श्री कृष्ण को मैं मन से बहुत मानता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट मैनेजमेंट गुरु थे। इन्होंने श्लोक के ज़रिए बहुत सी अनेक बातें हमें सिखाई है। कमेंट करके आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स जिस पे हमें वीडियोस बनाने चाहिए। अगर आप वुमन हैं, आपको वुमन सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसे इंडिया में हम वुमेन्स को सेफ फील कराएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र से एक किस्सा आया है वुमन अब्यूज का, जिससे मैं भी बहुत गुस्सा हूँ और आप भी इसको सुनने के बाद बहुत गुस्सा होगे। इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, या फिर आपकी कोई भी एज है और आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका पैशन चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग पर वीडियो चाहिए।
साथ ही साथ हम एक और वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदुइज्म एक रिलीजन है और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा काम सिर्फ इतना है कि सजेशंस और सॉल्यूशंस को आप तक पहुंचाए, सच को भी आप तक पहुंचाए। आप वीडियो को शेयर करके देशवासियों को जागरूक कर सकते हैं, हिंदी भाषा को फैला सकते हैं, इसका महत्व समझा सकते हैं। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।